लड़की के शरीर पर किसी ने दवा की कुछ बूंदें डाल दी और अगले ही पल उसके चेहरे और हाथ पैरों पर चमकदार फफोले उभर आए। इस दर्द को सहन करना लड़की के लिए असंभव था और अंततः उसके निचले शरीर का हिस्सा एक मछली में बदल गया। ये सब स्वर्ग के राजकुमार की करतूत थी, क्योंकि अभी अभी लड़की ने गलती से राजकुमार पर शराब गिरा दी थी। फिर उसने अपने आदमियों को लड़की को बेरहमी से प्रताड़ित करने का आदेश दिया। उसे यह नहीं पता था कि यह लड़की ली यूजिंग वही है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मंगेतर को बचाने की कोशिश की थी। जब लीयू को पता चला कि उसके मंगेतर की आंतरिक शक्ति टूट गई है, तो उसने अपनी शक्ति और जीवन का बलिदान कर अपने दिल का खून निकालकर उसे ठीक करने की कोशिश की। भले ही खून निकालने के बाद वह केवल 10 साल और जी सकती थी, उसे कोई पछतावा नहीं था। परिणाम स्वरूप दिल के खून से बनी दवा खाने के बाद राजकुमार को ठीक होना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे एक और जड़ी बूटी की जरूरत थी। उस समय ली यूजिंग की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसने जोखिम उठाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ली यूजिंग चली गई, आदमी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। असल में वह आदमी जानबूझकर नाटक कर रहा था, क्योंकि वह बोर हो गया था और ली यूजिंग के बलिदान को मजाक के रूप में देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि ली यूजिंग उसके लिए कितनी मेहनत करती है और यह कितना हास्यास्पद लगता है। और दो रक्षक राजकुमार को खुश करने के लिए ली यूजिंग के जड़ी बूटी लाने के बाद उसे छीन लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह अपने शरीर से लाल तराजू निकालकर गहने के रूप में दे। ली यूजिंग ने अपने पति के लिए बिना सोचे समझे दर्द सहते हुए अपने शरीर से तराजू निकाल दी।